प्रिय छात्रा, मैं आचार्य रणवीर भारद्वाज। तो हम अभ्यास कार्य देख लेते हैं पहले चैप्टर का। तो उसको किस प्रकार एक स्थान आपको भरने हैं, कैसे कैसे भरने हैं। वैसे आप पाठ को अच्छी तरह पढ़ चुके हैं, तो सूचित रूपेण यदि पठितम पाठम तो तर्हि किमपि समस्या न भवति। तो देख लेते हैं, कह सुरक्षा प्रहरी एवं भारतम रक्षते। कौन सुरक्षा प्रहरी की तरह भारत की रक्षा करता है। तो हमने देखा था कि सुरक्षा के कौन है, हिमालय राज है, तो पर्वतराज हिमालय है। तो यहाँ पर हम केवल हिमालय है लिख सकते हैं। और इसकी मैं इनको लिखता भी चलूँ आपको ऊपर बताने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, हिमालय है आ जाएगा। हिमालय है सुरक्षा प्रहरी अस्माकं रक्षन्ते। एक वजह एक पद में ही देना उत्तर, तो हमें ये देखना है। तो आगे दे रखा है कि दूसरा है भारत से भूभागाः कीदृशाः सन्ति। भारत के भूभाग कैसे हैं, तो कैसे हैं, रमणीयाः। तो भारत से भूभागाः रमणीयाः रमणीयाः सन्ति। भारत के भूभाग कैसे हैं, रमणीय हैं, सुंदर हैं। केभ्यः नद्यः प्रवहन्ति। तो नदी किससे बहती हैं, तो पर्वतेभ्यः, पर्वतों से बहती हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पर्वतेभ्यः आ जाएगा। इसके बाद दूसरा है कि अनेकतायाम अपि का अत्र दृश्यते। अनेकता में भी यहाँ क्या दिखाई देता है, तो एकता। अनेकतायाम अपि एकता अत्र दृश्यते, तो केवल एकता लिखना है यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कि कह भारतस्य चरणों प्रक्षालयति। कौन भारत के चरण धोता है, तो हिंद महासागर है दक्षिण में, तो भारत के चरण धोता है। तो हमें क्या लिखना है, हिंद महासागर है, हिंद महासागर है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कि अत्र के कर्मेण आगच्छन्ति। यहाँ कर्म से क्या आती हैं, तो ऋतुएं आती हैं। तो यहाँ पर क्या है, सर्वे ऋतवः है, यहाँ पर ऋतवः है, यही आंसर बनेगा क्योंकि एक पद में ही देना है। तो अत्र सर्वे ऋतवः कर्मेण आगच्छन्ति। यदि पूरी लाइन की बात करें तो कैसे आंसर बनेगा। इसके बाद आ जाता है कि अस्माकं ध्वज कीदृश है। हमारा ध्वज कैसा है, तो त्रिवर्ण युक्त है। तो त्रिवर्ण है, त्रिवर्ण युक्त है, तीन वर्णों से युक्त है हमारा ध्वज। कैसा है, तो अस्माकं ध्वज है त्रिवर्ण युक्त है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि के निर्दोषान मारित्वा अस्माकं देशस्य शांतिं नाशयन्ति। कौन निर्दोषों को मारकर अस्माकं हमारे देशस्य देश की शांति को नाशयन्ति माने नष्ट करते हैं। कौन करते हैं, तो आतंकवादी करते हैं। तो यहाँ पर हमें लिखना है आतंकवादी न। आतंकवादी न है, एक बहुवचन में हो जाएगा। आतंकवादी न है जो है हमारे देश की शांति को भंग करते हैं, नष्ट करते हैं। तो ये था इनके आंसर है कि क्या क्या बनेंगे, जो मैंने बताया आपको। वैसे भी पाठ अच्छी तरह पढ़ा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। वो जो बहुवैकल्पिक प्रश्न है, बंग सागर कुत्र वर्तते। बंग सागर यानी बंगाल सागर कहाँ पर है, तो हमारे देश के कौन सी जगह पर है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि बंग सागर जो है हमारे देश के पश्चिम में है ना, सॉरी पूर्व है, पूर्व में लिखा हुआ है। नद्यः कुतः प्रवहन्ति। नदी कहाँ से बहती हैं, तो पर्वतों से ही बहती है नदी। ये यहाँ पर ध्यान रखना कि ये यहाँ नहीं आएगा, मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया है। दोबारा जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय पुष्पम किमस्ति। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो हमें पता है कि कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, कमलम। भारतीय सैनिकाः कीदृशाः। योग्या है, विसुंदरा है या वीरा है। तो भारतीय वैज्ञानिकों की बात की गई है, तो वैज्ञानिक क्या है, योग्याः। योग्याः वैज्ञानिकाः। क्योंकि सैनिक की बात आती तो वीराः होते। भारत के राजमुकुटी में सुशोभिता। भारत के में कौन राजमुकुट की तरह सुशोभित है, तो पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो पर्वत श्रृंखला। भारतीय कति ऋतवः आगच्छन्ति। तो 6 ऋतुएं आती हैं, तो 6 ऋतवः आगच्छन्ति। अब नेक्स्ट में आते हैं तीसरे क्वेश्चन में। उचित पद के साथ मेल करना है कि इसका सही उचित शब्द कौन सा है। तो अम्बा कौन होती है, माँ होती है। तो जननी यहाँ पर प्रयोग किया गया है अम्बा के लिए, तो यहाँ पर जननी प्रयोग हुआ है। गिरि पर्वत होते हैं, तो पर्वत देख लेना है कहाँ पर है, गिरि पर्वत है। उल्लासेन प्रसन्नेन या हर्षेन होता है खुश होना, उल्लास होना।
पादव पैरों को बोलते हैं, चरणों को बोलते हैं तो चरणव आ जाएगा। शरिता नदी होती है तो नद्य है हो जाएगा, शरिता नद्य है। और भूखंडा भूमि के टुकड़े तो भूभाग हो जाएंगे, भूभाग। ये जो है हमारे उचित पद के साथ मेल हो जाएगा। इसके बाद आते हैं मंजूषातः। मंजूषा से विशेषण पदानि चित्वा, यानी विशेषण पद लेकर लिखने हैं। इनमें से कौन सा विशेषण पद किसके साथ आएगा तो वो हमें देखना है। तो यहाँ पर देखना है कि यहाँ पहले उसमें देखेंगे तो भूभागः, तो भूभाग क्या है, बहुत सारे हैं इस भूमि पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अनेके भूभागः, ऐसे आ जाएगा। ख में जाते हैं तो ख में क्या, भाषा, तो स्त्रीलिंग है, अनेकाः भाषा, तो ये जो है इसके साथ जुड़ जाएगा। देशे, तो यहाँ देशे जो है सप्तमी एक वचन है, तो सप्तमी एक वचन हमारे पास यहाँ पर है अस्मिन देशे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अस्मिन आ जाएगा। इसके बाद आते हैं हम पर्वत है। पर्वत है शब्द जो है यहाँ पर प्रयोग किया गया है एक वचन के लिए, तो यहाँ पर एक वचन हमारा है अयम, अयम पर्वत है, यह है पर्वत, तो इसलिए यहाँ पर अयम आ जाएगा। इसके बाद प्रदेशः, प्रदेशः जो है बहुवचन का है, और प्रदेश के बारे में पाठ में रमणीय शब्द आया था, तो रमणीयः प्रदेशः इसमें आ जाएगा। इसके बाद विस्तृतम मरुस्थलम, सेम शब्द जो है जुड़ भी रहा है, विस्तृतम विस्तार, मरुस्थल के लिए प्रयोग किया गया, विस्तृत मरुस्थल के लिए, तो ये विस्तृतम आ जाएगा। तो ये था विशेषण पद। अब आ जाते हैं पूर्ण वाक्य में उत्तरतः है। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है आपको इसमें, और यहाँ पर जो है मैं वर्ड पेज का प्रयोग कर लेता हूँ कि पूर्ण वाक्य में उत्तर देने के लिए आपको सबसे पहले क्या है, यहाँ पर वयम कुत्र उत्पन्नः अभवम्, हम कहाँ उत्पन्न हुए हैं, ये उत्तर देना है। तो हम कौन से देश में उत्पन्न हुए हैं, हम सबको पता है कि वयम भारत देशे उत्पन्नः अभवामः। तो हम जो है यहाँ पर मैंने एक लिख देता हूँ, वयम पुत्र का यहाँ पर आ जाएगा भारत देशे, भारत देश में उत्पन्न अभवामः, तो हम कौन से देश में उत्पन्न हुए हैं, भारत देश में हुए हैं। अब आ जाते हैं ख पर, अरब सागर है कुत्र वर्तते, तो अरब सागर किस में कहाँ पर है, भारत के पश्चिम में है, तो अरब सागर भारतस्य पश्चिमे। आपको लिखना पूरा है, मैं बता दूं कि कैसे लिखना है। अरब सागर है भारतस्य पश्चिमे वर्तते, ऐसे पूरा लिखना है। तो आपको पूर्ण विराम लगा देना, मैं यहाँ शॉर्ट लिख रहा हूँ समझाने के लिए, पूरी लाइन आपको क्योंकि लिखनी है। यहाँ पर कुत्र की जगह पर जो है भारतस्य पश्चिमे वो है, पूरा कर देना है। अब आते हैं गए प्रश्न में, अस्माकम देशस्य नाम किम, तो अस्माकम देशस्य नाम भारतम, तो ऐसे पूरा लिखना है। हमें पता है कि हमारे देश का नाम क्या है, भारतम, तो यहाँ पर हमें भारतम लिख देना है। केवल भारतम नहीं लिखना है, ये बार बार कह रहा हूँ मैं कि पूरी लाइन लिखनी है, क्योंकि पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है आपको। मैं केवल समझाने के लिए यहाँ जो आंसर आएगा वही लिख रहा हूँ। पर्वतेभ्यः कः प्रवहन्ति, तो नद्य है, पर्वतेभ्यः नद्यः प्रवहन्ति, ऐसे पूरा करना है। पर्वतेभ्यः नद्यः प्रवहन्ति बता रहा हूँ। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे, तो अड़े पार्ट में आ गए कि के भद्राणि पश्यन्तु, तो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो सर्वे आया था, तो कहे की के की जगह पर सर्वे भद्राणि पश्यन्तु ऐसे लिख देना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, जय भाग पे। भारतस्य राष्ट्रध्वजे कति वर्णाः, तो हमें पता है कि भारत के राष्ट्रध्वज में कितने हैं, 3 हैं, त्रयः वर्णाः। तो आपको आंसर लिखना है, भारतस्य राष्ट्रध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति, ऐसे लिख देना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो इसमें देख लेते हैं कि प्रश्न निर्माण करना है, अर्थात इनमें से कौन सा शब्द भारत देश ऋत्व है, स्वतंत्रताई जो डार्क जो लिखे हुए हैं उन शब्दों की जगह पर कौन सा प्रश्नवाचक शब्द जो है यहाँ पर आएगा वो देखना है। तो ज्यादातर हम उस शब्द को देख लेते तो हमें समझ में आ ही जाता है कि कौन सा किसके साथ आएगा। फिर भी देख लेते हैं कि भारत देश आसमान प्राणी रूपी प्रिय है, तो कौन हमको प्राणों से भी प्यारा है, ये देखना है। तो इसमें कह का अर्थ कौन होता है, तो इसमें कौन सा आ जाएगा,
कह आ जाएगा, कह। सर्वे ऋतवः अत्र क्रमेण आगच्छन्ति, तो सभी ऋतुएं यहाँ क्रम से आती हैं। तो कौन सभी यहाँ पर क्रम से आते हैं? तो के। ऊपर प्रश्न में पूछा गया था कि सर्वे के अत्र क्रमेण आगच्छन्ति, तो के अत्र क्रमेण आगच्छन्ति, तो यहाँ पर दूसरे में आ जाएगा के। भारतस्य स्वतंत्रतायै वीरः स्वप्राणान् अत्यजत्, स्वतंत्रता यही, तो किसके लिए भारत के वीर जो है अपने प्राण छोड़ते हैं? तो कस्यई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कस्यई आ जाएगा कि कस्यई किसके लिए अपने प्राणों को छोड़ते हैं। पर्वतेभ्यः, तो शब्द से ही देख लेते हैं, तो यहाँ पर पर्वतेभ्यः नद्यः प्रवहन्ति, केभ्यः नद्यः प्रवहन्ति, तो इसमें क्या आ गया हमारा? केभ्यः आ गया। इसके बाद आता है सर्वे सुखिनः भवन्तु, तो सर्वे इसमें कैसे होते हैं? सभी जो है सुखी होते हैं, सभी सुखी हों ऐसा कहा गया, तो सभी कैसे हों? कीदृशाः, तो कैसे हों? कीदृशाः भवन्तु, सर्वे कीदृशाः भवन्तु। अस्माकं, तो यहाँ पर एक बच गया हमारे पास, हमें पता है कि यहाँ पर अस्माकं की जगह क्या आ जाएगा? केषाम् आ जाएगा, तो केषाम् कर्तव्यम। एतासां समस्यानां, इन समस्याओं का निवारण केषां कर्तव्यम, किसका कर्तव्य है? तो अस्माकं कर्तव्यम, हमारा कर्तव्य है। तो ये इस प्रकार जो है सारे आए थे। तो मैंने सभी की हिंदी भी बताई है कि कैसे किस किस की क्या क्या हिंदी बनती है। अब उचित विभक्ता अनुसार, उचित विभक्ति के अनुसार यहाँ पर जो है रिक्त स्थान भरना है, अर्थात अस्मत् शब्द का द्वितीय का बहुवचन भरना है। अब अस्मत् शब्द हमें याद होगा तभी हम जो है इसको पहचान पाएंगे, क्योंकि ये व्याकरण का पार्ट आ गया है। तो अस्मत् चलते हैं, अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मया, आवाभ्याम, अस्माभि, मत, आवाभ्याम, अस्मत्, इस प्रकार चलते हैं। तो मम आवयो अस्माकम, मई आवयो अस्मासु, तो ऐसे शब्द रूप चलते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अस्मत् का रूप अहम, आवाम, वयम से चलता है, और माम, आवाम, अस्मान। तो यहाँ पर द्वितीय बहुवचन माम, आवाम, अस्मान, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अस्मान आ जाएगा। मैं वर्ड पेज पे भी लिख के बता देता हूँ आपको। तो पहले में क्या आ जाएगा? अस्मान आएगा, क्योंकि द्वितीया का बहुवचन क्या है? अस्मान है। अब हम चाहते हैं नेक्स्ट पे, तो कि खालिस्तान देश से वयम उत्पन्ना अभवाम, सप्तमी एक वचन इदम शब्द रूप की बात कही गई है। तो इदम का सप्तमी एक वचन क्या होगा वो देखना है। तो इदम यहाँ पर चलता है सहतौते, इस प्रकार रूप चलते हैं। तो तस्मिन तयोः तेषु, यहाँ सप्तमी का एक वचन है, तो क्योंकि मैं पूरा रूप बताऊंगा तो फिर आपके लिए मुश्किल है। तो सहतौते तम तौ ताम तेन ताभ्यम तै तस्मै ताभ्यम तेभ्यः तस्यै ताभ्यम तेभ्यः तस्मात् ताभ्यम तेभ्यः तस्य तस्मिन तयोः तेषु, ऐसे चलते हैं। तो यहाँ पर तस्मिन शब्द आएगा सप्तमी एक वचन। यदि शब्द रूप की बात करें तो ऐसे चलेंगे। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पे, हिमालय सुरक्षा प्रहरी इव रक्षति, भारत का द्वितीय एक वचन। तो भारत का द्वितीय एक वचन यहाँ पर बनेगा भारतम, क्योंकि यहाँ पर जो है तत्ते तानी भारतम, भारते, भारतानी, इस प्रकार बनता है। तो उसी अनुसार यहाँ पर चलेगा। तो यहाँ पर क्या कहा कि हिमालय सुरक्षा प्रहरी इव द्वितीय भारतम, भारतम रक्षति, भारत की रक्षा करता है। भारते अनेकतायाम अपि एकता दृश्यते, तो सप्तमी एक वचन है, तो सप्तमी एक वचन में रमायाम, लतायाम, इस प्रकार होते हैं, तो अनेकतायाम होगा। तो यहाँ पर भारते अनेकतायाम, वैसे पाठ में भी आया है अनेकतायाम एकता, यहाँ पर इस प्रकार आया है। तो सप्तमी में ऐसे ही चलता है। वैसे मैं शब्द रूप के बताऊं तो काफी बड़ा हो जाएगा। रमा का या लता का या उमा का कोई भी शब्द रूप चलाएंगे आप। रमा रमे, रमा रमाम, रमे रमा, रमया रमाभ्याम, रमायई, रमया रमाभ्याम, क्या होगा? रमा या आ जाएगा। तो इसी प्रकार रमया, रमयो, रमयाम, तो रमायाम, इसी प्रकार चलेगा। तो अनेकतायाम, तो ऐसे शब्द जो है चलेंगे। तो शब्द रूप चलते हैं तो दोबारा आपको देख लेना पड़ेगा। मुझे भी कई बार काफी दिन बाद देखा है इनको। तो वही ध्यान रखना कि शब्द में एक वचन में आयाम होता है, अनेकतायाम आदि होता है, तो वहां पर गलतियां हो जाती है, तो ध्यान रखना है। इसके बाद आदत है अश्मत प्रथमा बहुवचन।
तो अश्मद शब्द रूप हमें देखना है कि अश्मद शब्द रूप का कैसे चलता है। अहम, आवाम, वयम। तो यहाँ पर विभक्ति तो प्रथमा या बहुवचन है, तो क्या आ जाएगा? अहम, आवाम, वयम आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है? वयम। सॉरी, वयम एकम त्रिवर्णम राष्ट्रध्वजम नमामः, ऐसे हो जाएगा ये। अब आते हैं नेक्स्ट में कि सर्वे का पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन सर्वे, सर्वो, सर्वे। तो इस प्रकार आ जाएगा सर्वे, सर्वो, सर्वे, सर्वम, सर्वो, सर्वान। तो ऐसे चलता है सर्वेण, सर्वाभ्याम, सर्वहि। तो ऐसे रूप चलता है। तो यहाँ पर सर्व है, सर्वो, सर्वे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सर्वे। सर्वे संतु निरामय। वैसे उसमें भी आता है, श्लोक पढ़ते हैं तो सर्वे संतु निरामय, तो वहां पर आता है। तो ये था। अब हम आ जाते हैं प्रश्न नंबर 8 में। पद परिचय लिखत। पद का परिचय लिखना है कि ये कौन सी विभक्ति का कौन सा शब्द रूप है, कौन सा लिंग है, उसकी विभक्ति क्या है, इसका वचन क्या है। जो शब्द रूप दिए गए हैं तो वो देखने हैं। पहला है मृतिकायाम। तो आयाम से जो है, जैसे इसमें आया था नेक्स्ट आयाम, तो ये क्या है? मृतिका शब्द है यहाँ पर। और लिंग भी बताना है, स्त्रीलिंग है। मैं वहां पर लिख कर बता देता हूँ। मृतिकायाम क्या है? मृतिका शब्द है, मिट्टी को बोलते हैं। और ये स्त्रीलिंग है। बात करें लिंग की, सॉरी कहाँ लिखा गया? ये जो है स्त्रीलिंग है। और इसका विभक्ति सप्तमी एक वचन है ये, क्योंकि लतायाम, उमायाम तो उस प्रकार होता है सप्तमी। और वचन में लिखना है एक वचन। सॉरी, ज्यादा ही दूर जा रहा है, उसको मैं हटा देता हूँ। सप्तमी एक वचन, तो ये है। इसके बाद हम दूसरे में जाते हैं। तो ये है संसारस्य। तो संसार शब्द है, संसार है मूल रूप, या जगत। वैसे संसारी या संसार ही रहेगा। और ये मूल रूप है। फिर लिंग क्या है? पुल्लिंग है, संसार। इसके बाद ये वचन षष्ठी है, क्योंकि रामस्य इस प्रकार होता है, रामस्य रामयो रामाणाम। तो षष्ठी विभक्ति है, तो षष्ठी विभक्ति है, वचन है, एक वचन है। अयम अश्मद का रूप है। अयम जो है अस्माकम, ये सब जो है इसमें अस्मद में आते हैं। तो ये रूप जो है इसका मुख्य अस्मद। इदम कर लो यहाँ पर। अयम, इमे, इमः, इदम का है ये। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग है ये भी, के लिए प्रयोग होता है। इसके बाद अयम जो है वो एक प्रथमा विभक्ति है, सॉरी, और एक वचन है। प्रथमा विभक्ति क्योंकि अयम, इमे, इमः ऐसे शब्द रूप शुरू होते हैं। पर्वतेभ्य, तो पर्वत शब्द है, पुल्लिंग है। और इसके बाद हम बात करें इसकी विभक्ति की, तो तेभ्य है। ये दोनों में आता है, षष्ठी और सॉरी, चतुर्थी और पंचमी विभक्ति में आता है। तो वैसे ही करना है क्योंकि ये बहुवचन का है। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा चतुर्थी और लिखे पंचमी विभक्ति का। ये क्या होता है? बहुवचन होता है। बहुवचन होता है। नद्य है, बहुवचन का शब्द है। तो नदी हमें पता है, इसका मूल रूप है। और स्त्रीलिंग शब्द है। विभक्ति की बात करें तो प्रथमा विभक्ति ही है, नद्य है, नद्यो, नद्य है। ये प्रथमा विभक्ति का है और एक वचन ही है। नदी, नद्यो, नद्य है, सॉरी, ये बहुवचन में है, मैंने रूप का ध्यान नहीं दिया। नदी, नदी, नद्यो, नद्य है।
बहुवचन में है। तो ये था इसके शब्द रूप जो है किस प्रकार चलेंगे, कौन सी विभक्ति किसके साथ है, तो हमने देखा। अब हम आ जाते हैं इसके रचनात्मक अभ्यास पर। तो ये पहचानने के लिए है सबको कि किस प्रकार रचनात्मक अभ्यास है बताया गया है। तो इसमें कई चीज़ें जो बताई गई हैं वो हैं कि यदि आप बनाना चाहो तो निम्नलिखित में से पद चुनिए और 5 वाक्य बनाइए। तो हमने ये वाक्य देख लेने हैं, पाठ में भी है, चैप्टर में भी है। बनाना चाहो तो अस्माकं राष्ट्रध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति, इसमें से मैंने राष्ट्रध्वज उठा लिया। और अस्माकं शब्द जो है दूसरी लाइन के लास्ट से उठा लिया। तो त्रयः वर्णाः सन्ति, इस प्रकार जो है ये एक वाक्य बन जाता है। राष्ट्रध्वजे केसर वर्ण है, श्वेत वर्ण है, हरित वर्ण है च। राष्ट्रध्वज में ये दूसरा वाक्य बन जाएगा, सुन के आप लिख लेना है इसमें से शब्द उठा के। केसर वर्ण है शौर्यस्य, व श्वेत वर्ण है इसमें प्रयोग करेगा श्वेत वर्ण का शांति, शांति के लिए प्रयोग होता है शांतस्य। हरित वर्ण है समृद्धि च प्रतीकः भवति, इस प्रकार ये वाक्य बन जाएगा। और दूसरा वाक्य ध्वजस्य मध्ये अशोक चक्रम न्यायस्य प्रतीकः भवति, ये वाक्य ये शब्द उठा लेने हैं। अशोक चक्रस्य मध्ये चतुर्विंशति अराः भवन्ति, तो यहाँ पर जो है नीचे से लाइनें मैंने उठा ली है। कोई जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो है इसके 5 वाक्य कहीं बनाकर, यहाँ पर क्योंकि स्पेस नहीं दिया गया है तो मैंने लगवाई नहीं है, तो वो कैसे लिखोगे, तो यहाँ पर लिखने का स्पेस मिलता है तो नीचे लिख लेना है। यही बताया गया है कि किस प्रकार धातु का प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष चलता है, और उसके साथ शब्द रूपों का योग कैसे होता है तो बताया गया। जैसे पत्ती पत्ते पतंती, पत्सी पत्ते पत्ते, तो पतामी पता पताम, तो सह तौते तवम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, तो सह तौते ऊपर देखे गए जोड़े गए हैं। सह पत्ती तौ पत्ते है ते पतंती, तो ऐसे ही सा पत्ती ते पत्ते है ताह पतंती, तो ऐसे चलते हैं। तो तत पत्ती ते पत्त है तानी पत्तंती, इस प्रकार चलते हैं। तो नीचे से बाल है रूप है, तो बाल है लता एक वचन में कैसे होगा, तो बाल है बालो बालाः, लता लते लताः, पत्रम पत्रे पत्राणि, तो इस प्रकार ये यहाँ पर गलत है, पत्राणि लिखा हुआ, तो यहाँ पर पत्रे शब्द आएगा, पत्रम पत्रे पत्राणि ऐसे होगा। तो शब्द जो है ये इसको ठीक कर लेना है, यहाँ पर ये गलत है, पत्रम पत्रे पत्राणि ऐसे होगा। तो यहाँ सही तरह से लिखा नहीं जा रहा। तो पत्रम पत्रे पत्राणि ये शब्द हैं, तो ये ध्यान रख लेना है कि कैसे हैं। तो ऐसे ही चलते हैं। तो से के साथ जैसे एक वचन, तव के साथ द्विवचन और ते के साथ बहुवचन लगेगा, तो ऐसे ही चलता है। तवम के साथ मध्यम पुरुष एक वचन, युवाम के साथ मध्यम पुरुष द्विवचन और यूयम के साथ मध्यम पुरुष बहुवचन, तो ये बताए गए हैं। तो ऐसे शब्द जो है ये जुड़ते हैं। तो ये ज्ञान के लिए है, इनको एक बार ध्यान से देख लेना है आपको, क्योंकि पहले पूरा चैप्टर पढ़ चुके हो तो ये सब आने चाहिए। आपको कुछ बताए गए कि भू का कैसे चलता है, तो भवती, गच्छ का आग इसमें कैसे चलता है, गच्छति आने का, जाने का गच्छति, आने का आगच्छति हो जाता है। होता है भवती होता है, अनुभवती अनुभव करता है, एक वचन द्विवचन ऐसे ही चलते हैं रूप, तो ये बताए गए। तो एक बार देख लेना, योग्यता विस्तार के लिए है ये, वैसे ऐसे समझ में नहीं आएंगे, तो ये विशेष तरीके से क्लास लेके या फिर बोर्ड से समझाने पड़ते हैं। तो धातु आप समझेंगे तो यहाँ ये सारी बातें आपको समझ में आ जाए। तो ये है एक्सरसाइज, आपको पूरी कर लेनी है, और ये